Hello everyone. After a long time, welcome back to our YouTube channel. I hope you all are well and healthy. तो गाइज आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ. ठीक है, जैसा कि आपको मालूम ही होगा, जब भारतीय संविधान बना था उस टाइम पे भारतीय संविधान में जो अनुसूचियाँ थी उनकी संख्या थी 8. ठीक है, लेकिन उसके बाद 4 अनुसूचियाँ और जोड़ी जाती है भारतीय संविधान में, जिसके बाद वर्तमान में जो भारतीय संविधान में जो अनुसूचियाँ है उसकी संख्या 12 हो जाती है. ठीक है, तो आज हम इन्हीं अनुसूचियों से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट जो MCQ है वो डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को. तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है. ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8वीं अनुसूची. ठीक है, भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख करा गया है. ठीक है, लेकिन प्रारंभ में जब भारतीय संविधान बना था उस टाइम पे इस 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं ही थी. ठीक है, उस टाइम पे 14 जो भारतीय भाषाएं थी उन्हें ही इस 8वीं अनुसूची में शामिल करा गया था. ठीक है, लेकिन अब वर्तमान में 8 भाषाएं और जोड़ी जाती है. ठीक है, और भाषाओं की संख्या हो जाती है 22. ठीक है, अब वर्तमान में जो है वो 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जो है वो रखा गया है. ठीक है, अब हम जानेंगे कि 14 भाषाओं के बाद जो 15वीं भाषा है वो भारतीय संविधान में कौन सी जोड़ी जाती है. ठीक है, तो 15वें नंबर की भाषा है जो भारतीय संविधान में जोड़ी जाती है वो है सिंधी. ठीक है, सिंधी. फिर उसके बाद कोंकणी जोड़ी जाती है, फिर मैथिली मणिपुरी जोड़ी जाती है, फिर उसके बाद नेपाली जोड़ी जाती है. ठीक है, इसे याद करने की ट्रिक है नमक. ठीक है, नमक में आपको लास्ट वाला जो लेटर है क, यहाँ से स्टार्ट करना है. क मतलब कोंकणी, म मतलब मणिपुरी, न से नेपाली. ठीक है, इस प्रकार से होगी 18 भाषाएं जो 8वीं अनुसूची में जोड़ी जाती है. ठीक है, अब 19वें नंबर की भाषा जोड़ी जाती है बोडो, और 20वें नंबर की भाषा जोड़ी जाती है डोगरी, और 21वें नंबर की जोड़ी जाती है मैथिली, और 22वें नंबर की जोड़ी जाती है संथाली. ठीक है, इसे याद करने की भी ट्रिक है बोडोमस. ठीक है, बोडोमस. ठीक है, बो से बोडो, ड से डोगरी, म से मैथिली, स से संथाली. ठीक है, तो गाइज आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा. तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 है कि 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है. ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नगर पालिकाओं से. ठीक है, जो 12वीं अनुसूची है ये नगर पालिकाओं से संबंधित है. ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया था. ठीक है, और किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था. ठीक है, तो 12वीं अनुसूची को 74वें संवैधानिक संशोधन, ठीक है, 74th नंबर के संवैधानिक संशोधन के द्वारा, जो कि 1992-93 में होता है. ठीक है, उसके द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा जाता है. ठीक है, तो अब इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाएं जो है इन्हें कितने विषय दिए गए हैं. ठीक है, तो इन्हें 18 विषय जो है वो दिए गए हैं. ठीक है, या फिर ये भी पूछ लिया जा सकता है कि 12वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल है. ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 18. ठीक है, तो गाइज आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा. तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 है कि 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी. ठीक है, जो भारतीय संविधान की जो 11वीं अनुसूची है वो किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी. ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 73वां संवैधानिक संशोधन. ठीक है, जो 73वां संवैधानिक संशोधन है इसके द्वारा 11वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा जाता है. ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि 73वां संवैधानिक संशोधन कब हुआ था. ठीक है, 73वां संवैधानिक संशोधन 1992-93 में होता है. ठीक है, 1992 में ये संशोधन होता है. ठीक है, और 24 अप्रैल 1993 में इस संशोधन को जो है वो लागू किया जाता है. ठीक है, 24 अप्रैल, जिसे पंचायती राज दिवस के रूप में भी मनाया जाता है. ठीक है, तो गाइज आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा. तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्न में से कौन सा युग्म गलत है. ठीक है, 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्र से रिलेटेड है. ठीक है, ये तो ठीक है. ठीक है,
फिर उसके बाद 6वीं अनुसूची जनजातीय क्षेत्र से रिलेटेड है, ये भी ठीक है। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से रिलेटेड है, ये भी ठीक है। 9वीं अनुसूची राजभाषाओं से रिलेटेड है, ये ठीक नहीं है, ठीक है। 9वीं अनुसूची जो है वो भूमि अधिग्रहण जो कानून है उससे रिलेटेड है, ठीक है। भाषाओं से रिलेटेड तो हमारी 8वीं अनुसूची है, ठीक है। तो 9वीं अनुसूची हमारी जो भूमि अधिग्रहण जो कानून है उससे रिलेटेड है, ठीक है। इसके अंतर्गत व्यवस्था करी गई है कि कोई भी सरकारी ज़मीन, ठीक है, सरकारी ज़मीन पर अगर किसी ने कब्जा किया है तो सरकार के पास ये हक है कि वो अपनी ज़मीन जो है वो वापस ले सकती है, ठीक है। जैसा कि कुछ टाइम पहले मुद्दा भी उठा था, ठीक है। तो गाइज आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शपथ से रिलेटेड, ठीक है। जो पदाधिकारी होते हैं, ठीक है, जैसे राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, ठीक है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ठीक है, ये जो पदाधिकारी होते हैं, ठीक है, इनकी जो शपथ है उससे रिलेटेड है हमारी तीसरी अनुसूची, ठीक है। तो गाइज आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि 7वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी सूचियां हैं, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3, ठीक है। 7वीं अनुसूची जो भारतीय संविधान की है, इसमें वर्तमान में जो सूचियां हैं उनकी संख्या है 3, ठीक है। अब ये 3 सूचियां कौन कौन सी है? तो 3 सूचियां हैं संघ सूची, ठीक है, राज्य सूची, ठीक है, और समवर्ती सूची, ठीक है। तो समवर्ती अब संघ सूची हो गया, ठीक है। संघ सूची पर कानून कौन बनाता है, ठीक है। तो संघ सूची पर कानून बनाती है केंद्र सरकार, ठीक है। राज्य सूची पर कानून कौन बनाता है? राज्य सूची पर कानून बनाती है राज्य सरकार, ठीक है। और समवर्ती सूची पर कानून कौन बनाता है? समवर्ती सूची पर कानून संघ और राज्य सरकार, ठीक है, ये दोनों बनाती है, ठीक है। लेकिन अगर विवाद हो जाता है किसी कानून को रिलेटेड, ठीक है, तो केंद्र के द्वारा जो बनाया गया कानून है उसे ही जो है वो मान्य माना जाता है, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड आपसे और क्वेश्चन भी पूछ लिया जा सकता है कि संघ सूची में कितने विषय हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 100, ठीक है। संघ सूची में जो विषय है उनकी संख्या है 100, ठीक है। लेकिन पहले कितनी थी इन विषयों की संख्या? तो पहले थी 97, ठीक है। पहले 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में विषयों की संख्या हो गई है 100, ठीक है। राज्य सूची में विषयों की संख्या वर्तमान में 61 हो गई है, ठीक है। पहले कितनी थी? पहले थी 66, ठीक है। और समवर्ती सूची में पहले विषय थे 47, ठीक है। लेकिन अब कितने हैं? अब हो गया है 51 या 52, ठीक है। तो गाइज आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है कि 10वीं अनुसूची भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 52वां संवैधानिक संशोधन, ठीक है। जो 52वां संवैधानिक संशोधन हुआ, ठीक है, कब हुआ? 1985 में ये संशोधन होता है, ठीक है। इसके द्वारा जो 10वीं अनुसूची है वो भारतीय संविधान में जोड़ी जाती है। 10वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है? तो 10वीं अनुसूची रिलेटेड है दल बदल से, ठीक है। इसे जोड़ा जाता है 52वें संवैधानिक संशोधन जो कि 1985 में होता है, उसके द्वारा जोड़ा जाता है हमारे भारतीय संविधान में, ठीक है। तो गाइस आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 6ठी अनुसूची के अंतर्गत शामिल नहीं है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागालैंड, ठीक है। जो ये नागालैंड राज्य है ये 6वीं अनुसूची में जो है वो शामिल नहीं है। 6वीं अनुसूची वो अनुसूचित जो क्षेत्र और अनुसूचित जो जनजातियां है उनके प्रशासन और नियंत्रण से जो है रिलेटेड है, ठीक है। वो भी कुछ विशेष राज्य है, ठीक है, जो विशेष राज्य के प्रशासन से रिलेटेड, जैसे इसमें जैसे असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया और
मिजोरम हो गया, ठीक है। इनसे इनके प्रशासन से रिलेटेड है ये 6वीं अनुसूची, ठीक है। अब आप लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये SC ST का जो प्रशासन है, ठीक है, नियंत्रण है, ठीक है, ये क्या होता है, ठीक है। SC ST क्षेत्र का प्रशासन एवं नियंत्रण का मतलब है कि भारत में जो SC ST जो कुछ क्षेत्र है, ठीक है, एरियाज है, वहाँ का जो प्रशासन है वो कैसे चलेगा, ठीक है, वहाँ के लोगों का विकास कैसे होगा, कौन कौन सी विकास योजनाएं चलाई जाएगी, इससे इन सब से रिलेटेड जो कानून है वो इस 6वीं अनुसूची में है, ठीक है। वो भी कुछ विशेष राज्यों से रिलेटेड, ठीक है, जिसमें 4 राज्य है, ठीक है, जिसमें हमारा असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया और मिजोरम हो गया, ठीक है। इसका वर्णन किया गया हमारा 6वीं अनुसूची में, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बता दिया है, ठीक है। तो अगर आपने ध्यान से क्लास में ध्यान दिया होगा तो आप इसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हर हर महादेव।